वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मई और 23 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज अपने पढ़ेंगे प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह है और रोडवेज का मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान है शुरू। पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। डेली सुजस अपडेट आपको मिलती है, डेली क्लास, वीकली क्लास, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली आपको क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका पहुंचे नोटिफिकेशन। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने 22 मई को क्या पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए फूड कोर्ट की शुरुआत किस कॉलेज से की जाएगी? बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता सिक्कर की। 2029 तक ग्राम सहकारी समितियों को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है? हर ग्राम पंचायत में। 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जयपुर टीम का रहा। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया? सरल नाम का सॉफ्टवेयर। इरपटा मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कितनी दूध डेयरी बनाने की घोषणा की है? 700। और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन कब से प्रभावी हुआ? 5 अक्टूबर 2021। ये हमने कल पढ़ा और इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल गई, वन लाइनर पीडीएफ मिल गई। तो दोनों चैनल टेलीग्राम के ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिले। और ये नानक क्लासेस 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पे, इसको ज्वाइन करना है। कोई भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को लेने से मत चूक जाना, क्योंकि इस संडे तक मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है। 1 साल का करंट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं, मंथली वीडियो। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का पूरा करंट वीडियो फ्री, टेस्ट फ्री, पीडीएफ फ्री, इतनी सुविधा आपके लिए। और प्रताप क्लासेज पे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट मिल रहा है। डेली यूट्यूब पे क्लास आती है ऐप में और मात्र 50 रुपये में ये करंट मिल रहा है। दोनों ऐप डाउनलोड करके और ये टेस्ट सीरीज ले लो ताकि एकदम करंट से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान अपडेट रहे इसको। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, साधुवाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे राजस्थान में गाजर मंडी और उसके लिए जानी जाती है साधुवाली मंडी। साधुवाली क्षेत्र श्री गंगानगर में, जहां राज्य सरकार के द्वारा गाजर मंडी स्थापित की गई है। कहाँ? गाजर। ये देखो, गाजर सर्दियों में होती है। गाजर खाने से आंखें तेज होती है, लाल टमाटर जैसी हो जाती है गाजर खाने से। लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है वो खाई नहीं जाती है। जूस निकाल के पियो, सीधा खाओ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छी लगती है वो हमें अच्छी लगती नहीं है। एक आधी मस्त खाई जाती है। देखो पूरी डिटेल। साधुवाली गाजर मंडी घोषणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। गंगा नहर की पटरी साधुवाला क्षेत्र के अंदर, और वहाँ पानी किसका है? गंगा नहर का। मुख्य फसल गाजर लाल रंग और स्वाद के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लागत 19.04 करोड़। वार्षिक टर्नओवर लगभग 1 अरब। लाभार्थी आसपास के किसान, विपणन आय में वृद्धि और उद्देश्य गाजर उत्पादकों को सीधा बाजार और बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाना। बस इतना ही प्रश्न आएगा। बोले गाजर मंडी श्री गंगानगर के साधुवाला क्षेत्र में। अब 2024-25 में जब गाजर मंडी की घोषणा की गई थी, उसके साथ कुछ और मंडियों की घोषणा भी की गई थी, वो देखो। राजस्थान बजट 2024-25 नई मंडियां और पार्क। कृषि मंडी पचवाड़ा दौसा, कृषि मंडी नसीराबाद अजमेर और कृषि मंडी पीपलू टोंक, ये 3 कृषि मंडी नई बनी। फूल मंडी जमुआ रामगढ़ जयपुर। फल और सब्जी मंडी जाजपुर भीलवाड़ा में। फल फूल मंडी सादड़ी पाली में, और ये तो क्वेश्चन ही 2024 में आ गया था। फल फूल मंडी सादड़ी पाली में, फल सब्जी मंडी जाजपुर में, फूल मंडी जमुआ रामगढ़ जयपुर में। गाजर मंडी साधुवाली, ये सादुल शहर तहसील है श्रीगंगानगर में। जीरा मंडी, वैसे जीरा मंडी जोधपुर है, जीरा एक मंडी जैसलमेर में भी स्थापित की गई। लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़, जैसे लहसुन उत्कृष्टता केंद्र अभी 12 में स्थापित किया जाएगा, 2025-26 में घोषणा हुई।
फूड पार्क भुसावर भरतपुर। कहाँ पे? फूड पार्क भुसावर भरतपुर में। ये बजट 2024-25 में घोषणा। ये बूस्टर डोज आपके बड़ी काम की है, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? रोडवेज बसों का हाल आपने देखा होगा। हालांकि हाल ही में अभी रोडवेज बस ने पुरस्कार भी प्राप्त किए, लेकिन हमारी रोडवेज सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटना रहित है। दुर्घटना होने का बहुत ही कम चांस होता है, सेफ्टी है अच्छी, लेकिन जैसे तैसे अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। इसके अलग अलग सिस्टम है, कई तो बहुत सारी नई होती है, कई खटारा बस जिसको कहते हैं, खड़ 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 करती रहती है बेचारे। कई बार तो ड्राइवर एक शीशा नहीं होता, बिना शीशे के चलते रहते हैं, पारियाँ वगैरह हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमारी राजस्थान परिवहन निगम, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कहा भी मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। वैसे तो रोडवेज घाटे में चलती है लगभग, लेकिन फिर भी ड्राइवर कंडक्टरों को कह दिया भाई आ थारी बस थारी जिम्मेवारी, इन बढ़िया तरीकों रखो, चलाए रखो, बंद ना हो जाए। तो मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरुआत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। उद्देश्य बसों की भौतिक और यांत्रिक स्थिति में सुधार, यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, प्रत्येक निगम बस की अवस्था सुधार को प्राथमिकता और डिपो स्तर पर अभियान का संचालन। बस ये तो याद रखें। प्रभारी, प्रत्येक बस के लिए एक मैकेनिक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, बसों का समान रूप से आवंटन किया जाएगा। अब बात आई है रोडवेज की। आप पढ़ ली तो बूस्टर डोज देखो। राजस्थान रोडवेज को हाल ही में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तब जाके सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन जगह बोले अपने रोडवेज को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले तो भाई इनको सेट करो। ये सम्मान मिला ASRTU यानी एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। रनर अप पुरस्कार मिला, एक तो रोड सेफ्टी अवार्ड, बोले भाई रोड पे चलती है तो सेफ्टी है इसकी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड, और तीसरा MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण क्षेत्र में। तो बोले अब पुरस्कार मिल गया, ये पुरस्कार को संभाल के रखना है और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह सब तैयार करते हैं बसों। एक समाधान पोर्टल याद रखना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये रोडवेज राज्य पथ परिवहन निगम की बात आई है, तो मैंने 2 पॉइंट आपको बूस्टर डोज में बता दिए, इनको संभाल के रखना। तीसरा प्रश्न, फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? रघुराज सिंह बिश्नोई ने। किसने? रघुराज सिंह बिश्नोई। तो रघुराज सिंह बिश्नोई 14 वर्ष है उम्र, रंजीतपुरा बीकानेर के खिलाड़ी हैं, ने फुजेरा यूएई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत को 45 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक दिलाया, और यह भारत का इस प्रतियोगिता में 10 वर्षों के बाद पहला पदक। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, काफी समय बाद कोई पदक जीतता है या और कोई खासियत होती है। तो रघुराज सिंह बिश्नोई बीकानेर के हैं। फुजेरा यूएई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में कितना किलो में? 45 किलो वजन में कांस्य पदक दिलाया, भारत का इस प्रतियोगिता में 10 वर्षों बाद पहला पदक। पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव में राजस्थानी लोक गायिका पद्मश्री बेगम बैतूल ने कौन सी मांड रचना प्रस्तुत? क्या बात है, कौन भूल सकता है मांड गायिका, जयपुर की नागौर में जन्म, 2025 का पद्मश्री। क्या बात। नी चर्चा में पद्मश्री बैतूल बेगम हाल ही में पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव में तो कौन सी प्रस्तुति? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पेरिस होली महोत्सव में पद्मश्री 2025 बेगम बैतूल ने केसरिया बालम आओ नी मांड रचना प्रस्तुत की। वे 2017 से बसंत समूह के साथ इस महोत्सव में हिस्सा ले रही है। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक कलाकार और भारत के राजदूत संजीव सिंगला भी मौजूद थे। बैतूल बेगम इस समय 3 माह के यूरोप के टूर पे गई हुई है। वे फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी में राजस्थानी लोक संगीत का प्रदर्शन करेगी। याद रखियो, पद्मश्री मिला 2025 में बैतूल बेगम को, नागौर में जन्म, जयपुर ये वर्तमान में निवासी है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश जो मांड रचना है, उन्होंने पेरिस होली महोत्सव में हिस्सा ले रही। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह 2025 में कहां आयोजित किया? सब जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी जो कमांड है उसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इसका 21वां स्थापना दिवस 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया। दक्षिणी पश्चिमी कमांड 21वां स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2025 को जयपुर में बनाया गया। दूसरा नाम है इसका सप्त शक्ति कमांड।
भारतीय सेना की 7 कमांडो में से एक है और सबसे युवा है। भारतीय सेना की कितनी? 7 कमांडो में से एक कमांड है, सबसे युवा है, यानी दक्षिणी पश्चिमी कमांड, इसका दूसरा नाम है सप्त शक्ति कमांड। 21वां स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2025 को जयपुर। ये मुख्यालय जयपुर की। भारतीय सेना की 7 कमानें देख लो कहाँ कहाँ है। उत्तरी कमान उधमपुर के अंदर है, जो पश्चिमी कमान चंडी मंदिर है, पंजाब में दोनों। पूर्वी कमान कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में। दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र में, मध्य कमान लखनऊ में, दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के। ये सातों याद रखनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक से देश भर में कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना बीकानेर देशनोक बीकानेर आए थे। वहां उन्होंने 103 रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। अमृत भारत योजना के तहत चल रहे हैं ना। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी। 11 साल से देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का महायज्ञ। यहाँ देखिए, ये है हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये है हमारे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, ये नरेंद्र मोदी जी, ये मुख्यमंत्री भजनलाल और ये बीकानेर सांसद, कानून मंत्री, संसदीय मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल। उद्घाटन कार्यक्रम पूरी डिटेल देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक में, और देशनोक किसके लिए प्रसिद्ध है? करणी माता, सफेद चूहों वाली देवी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, क्योंकि टोटल 500 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित करने। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1300 प्लस स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 1300 प्लस, और अभी 103 का शिलान्यास हो चुका है। करने के बाद इनका लोकार्पण कर दिया। राजस्थान के पुनर्विकसित स्टेशन, अब 103 में से राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल है। देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़। यानी अभी जो राजस्थान, अभी जो 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है उनमें से 8 राजस्थान में। और देशनोक रेलवे स्टेशन से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इतने काम मोदी जी करके गए थे। टोटल 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। तो ये हमारे लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जिस बुलेटिन, पाकिस्तान को आतंक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सिर्फ आक्रोश नहीं, समर्थ भारत का नया रूप है। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, 103 अमृत भारत पुनर्विकसित, क्योंकि अपडेट में आपको सुजस बाकी तो होती है, साथ साथ में सुजस अपडेट ऑपरेशन सिंदूर। 11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता दिया। बीकानेरी भुजिया और रसगुल्लों की पहचान बढ़ेगी, क्योंकि बीकानेर के ये 2 बड़े अपवाद है, बड़े प्रसिद्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करना भी, ताकि आपको अपडेट, लिंक, कोई भी सूचना मिलती रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। क्वेश्चन फॉर यू, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कविता राव, रेखा कुमारी, गीता सामोता और निर्मला राणा। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करो भी। आपको पूरे दिन भर की अपडेट मात्र 15 से 17 मिनट में मिल जाती है। इतनी अपडेट, हर चीज़ की अपडेट, और आपको चाहिए। और मुझे आपसे सिर्फ और कुछ ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दीजिए। बस ये मेरी एक सपोर्ट है, कुछ न करते हुए कुछ करते हुए, चाहे कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास क्लास पहुंच रही है। आप बस मेरा इतना काम कर दिया करो, मेरा हौसला अफजाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मेरी एनर्जी शाम को और सुबह ऐसी बनी रहे कि इंतज़ार कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको क्लास देनी है तो देनी है। बस इतना ही काम करना है। बाकी आप इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो तो आपकी फ़ायदा रहेगा, आपको हर एक चीज़ अपडेट में मिलेगी। यस्टरडे डोज, जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। काली सिंध नदी किस पहाड़ी से निकलती है? बागली गांव की पहाड़ी, देवास। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बिराट की पहाड़ी। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। ये 5 क्वेश्चन खनन विभाग का पेपर हुआ था, उसमें आए थे, आरपीएससी ने पूछे। अब पेपर में सीधा आ जाए काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है तो मुश्किल हो जाए ना, ये सुमेल। और बार बार
एक बार जो प्रश्न आ गया ना वो अलग अलग एग्जाम में दोबारा रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट डोज खनन व जियोलॉजिकल एग्जाम 2025 अभी हुआ है ताजा मई में। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? उमेद सागर झील किस जिले में है? कायलाना झील किस जिले में है? तालाबशाही झील किस जिले में है? और गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना किससे थी? ये 4 क्वेश्चन बन गए, ये सुमेलित करने वाले थे। एक साइड ये थे, एक साइड जिले। तो देखो कितनी अच्छी तैयारी होती है। अब आज और टॉपिक भी बन जाता है। आज आप अच्छे तरीके से झील और बांध पढ़ लो, आप अच्छे तरीके से झील और बांध पढ़ लो। जैसे कल मैंने आपको नदियां कही थी, आपने नदियां अच्छी तरीके से पढ़ ली। यानी हर टॉपिक से, ज्योग्राफी के टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, तो अब झील और बांध अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, इस तैयारी को 4 चांद लगाओ। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की भर्ती है। हमारा वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही चल रही है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर। कॉलेज लेक्चरर 3rd पेपर के लिए लगातार हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है 2.0। और एक और बता देता हूँ, पूरी आर्थिक समीक्षा के टेस्ट 10 से 11 टॉपिक है जो अपनी नानक क्लासेज की बुक आई है, वो पूरी बुक के टेस्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में डाल दिए गए हैं। इसने कॉलेज व्याख्याता की वीडियो कोर्स ले रखे हैं, टेस्ट सीरीज के पूरे के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दिए आर्थिक समीक्षा के। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 35 प्रश्न आते हैं करंट के, जिसमें से 20 सीधा करंट और 15 आर्थिक समीक्षा। वो प्रश्न गलत नहीं होगा, आज ही ज्वाइन कर लो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मुख्य परीक्षा L1 की, SST की, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। 1.0 करंट अफेयर्स की है जो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के काम आएगी, सितंबर 2024 से अप्रैल 2025, ठीक है। और एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है। आज तक सेकंड ग्रेड में 2011 से 24 तक पूछे गए हर एक टॉपिक वाइज मार्गदर्शिका के 2100 प्रश्न है। ये लें, आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, कितना हार्ड आया है, हमें कितना पढ़ना है। और नानक क्लासेज के अंदर ऐप के अंदर सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स के 600 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। एक महीना रह गया, एक महीने में आपको रोज 20 प्रश्न मिलेंगे, 30 दिन, ठीक है, मात्र 11 रुपये में। प्राइज उसका 11 रुपये है। आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ये 11 रुपये की टेस्ट सीरीज ले लेना। करंट इतना मजबूत हो जाएगा, आपको PDF वगैरह सब मिलेगी 11 रुपये में। और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, अगर आप एक महीना रहा है, वीडियो कोर्स उपलब्ध है, हमारा कोई टॉपिक आपका नहीं किया हुआ और है, तो आप पूरे 75 क्वेश्चनों के हिसाब से 665 रुपये में लेके आप इसको तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 75 प्रश्नों के हिसाब से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग 99 रुपये में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। TYQ 2011 से 24 तक पूछेगी टेस्ट सीरीज है 49 रुपये में। करंट अफेयर्स है 99 रुपये में। और 30 दिन 600 करंट अफेयर्स 11 रुपये में। इसका फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस सफलता इसी है। और ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये मिल रही है, इसका फ़ायदा उठा लें, निरंतरता रखें। और फर्स्ट ग्रेड की 2.0 करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, 1.0 उपलब्ध है, और मार्गदर्शिका ICT 333 क्वेश्चनों के। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, मेहनत करो, बार बार अध्ययन करो फर्स्ट ग्रेड वाली ये पुस्तक लाके। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जल्दी करंट अफेयर्स की बुक आ रही है। रीट मुख्य परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र आ रही है हमारी, रीट मुख्य परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र आ रही है, रीट के लिए ICT की बुक आ रही है। बस तैयारियां चल रही है, तैयारी करते रहो, नानक क्लासेस के साथ जुड़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।